जय श्री राम। चैत मास में सुनिए अद्भुत राम रहस्य। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा कहानी 13 पर। चैत मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत दिव्य प्रसंग। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत मास में भगवान श्री राम के चरित्र का श्रवण करने से जीवन में सुख, शांति और धर्म की वृद्धि होती है। तो आइए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की पावन कथा की ओर। पिछली कथा में आपने सुना कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया और राक्षसों का अत्याचार असहनीय हो गया, तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर इस संकट का अंत करें। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय पृथ्वी पर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। तभी यज्ञ कुंड से एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका स्वरूप अद्भुत था। उसका तेज सूर्य के समान चमक रहा था और उसकी उपस्थिति से चारों ओर प्रकाश फैल गया। उस दिव्य पुरुष के हाथ में सोने की एक बड़ी थाली थी, जिसमें सुगंधित और चमकती हुई दिव्य खीर भरी हुई थी। उसने राजा दशरथ से कहा, राजन, मैं प्रजापति की आज्ञा से आपके लिए ये दिव्य खीर लेकर आया हूँ। यह खीर आपको पुत्र सुख प्रदान करेगी। आप इसे अपनी रानियों में बांट दें। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दिव्य प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण किया और अपनी रानियों के पास गए। सबसे पहले उन्होंने आधी खीर महारानी कौशल्या को दी, फिर बचे हुए भाग का आधा सुमित्रा को दिया। इसके बाद शेष में से आधा कैकेयी को दिया और अंत में जो बचा वह पुनः सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने उस खीर को अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। कुछ समय बाद तीनों रानियां गर्भवती हुई। पूरा अयोध्या नगर आनंद और उत्सव से भर गया। राजा दशरथ को लगा कि उनका जीवन सफल हो गया। उधर देवताओं ने भी भगवान विष्णु के कार्य में सहायता के लिए वानरों और भालुओं के रूप में शक्तिशाली योद्धाओं को उत्पन्न करना शुरू किया। इंद्र से बलशाली वानर उत्पन्न हुए, सूर्य से तेजस्वी, वायु से अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान। इसी क्रम में वायु के अंश से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भगवान राम के परम भक्त और सहायक बने। सभी वानर और भालू अत्यंत पराक्रमी थे। वे पर्वतों को हिला सकते थे, समुद्र लांघ सकते थे और किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकते थे। ये सभी वीर भविष्य में भगवान राम की सहायता के लिए तैयार किए जा रहे थे। इस प्रकार भगवान के अवतार की तैयारियां पूरी हो रही थी। तो साथियों, यह थी आज की चैत मास की पावन कथा। आगे की कथा में हम सुनेंगे भगवान श्री राम का दिव्य जन्म कैसे हुआ और अयोध्या में कैसी खुशियां छा गई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ।